गमे हुसैन गमे हुसैन वसीला था रहनुमाई का, बहाना उसको बना डाला खुदनुमाई का। खुलूसे दिल से अदाए हुसैन बरपा हो, तो हक अदा हो मोहम्मद की हम नवाई का। वो सादा लौह अज़ादार अब कहाँ मिलते, हमारा गिरिया भी बायस है जग हसाई का। निकल के शौक से कुछ मोमिनात बेपर्दा, मजाक उड़ाती हैं ज़ैनब की बेरदाई का। हुसूले ज़र का ज़रिया बनाया मिंबर को, लेबादा ओढ़ के हसनैन के फिदाई का। अब बंधी बंधाई हुई जाकिरी की उजरत में, गवारा मुझको नहीं फर्क एक पाई का। ज़बां पे तज़किराए फ़िक्रे बुज़रो सलमा, मगर शहीद ज़रो माल की खुदाई का। मैं ज़िक्रो फ़िक्र में अपना ख्याल रखता हूँ, मुझे ख्याल नहीं कौम की भलाई का। मलूल रहते हैं जब दोस्त आशना मुझसे, मैं कैसे दावा करूँ शह से आशनाई का। ज़की में दावाए हुब्बे हुसैन करता हूँ, ज़की मैं दावाए हुब्बे हुसैन करता हूँ। ये और बात है दुश्मन हूँ अपने भाई का। आपने सबसे पहले कहाँ से पढ़ाई की थी? अपनी पढ़ाई कहाँ? पटना। जी पटना मतलब वहाँ अब्बा थे, बरता सुलेमानिया में टीचर। जी। तो वो वहाँ रह, अच्छा हाँ, मौलवी फखरुद्दीन साहब हॉस्टल। जी मौलाना फ़खरुद्दीन साहब सबसे पहले फारिग थे नाज़मिया के। हाँ, और उसके बाद तब हमारे नाना, फिर हाँ फरमान साहब कबला। हाँ, तो वो ये मौलाना जो थे तो नवाजुद्दीन साहब की मस्जिद में थे जी बहुत दिन तक। ये नाना हमारे तो हम पैदा हुए पटना में, चूँकि अब्बा थे सुलेमानिया में टीचर, वहाँ सब लोग रहता था। चनपट्टी का बहुत आदमी, सब आदमी समझा पढ़ने वाला उस ज़माने का जी। सुलेमानिया ही था। लखनऊ जाने की उस घड़ी नहीं थी। और हम भी चूँकि सब पूरा ख़ानदान वहीं रहता था, अब्बा उब्बा का सुलेमानिया में। तो हम सज्जाद मामू ये लोग बहुत आदमी वहीं पैदा हुआ सब मस्जिद पर। आप वहीं पैदा हुए? हम भी नहीं, बल्कि सज्जाद मामू जो थे वो भी अपने वालिद मौलवी फखरुद्दीन साहब वहाँ रहते थे ना। तो मस्जिद का कंपाउंड देखा थे वहाँ, मतलब पटना वाला नवाजुद्दीन साहब का, तो उसमें तो चनपट्टी के काफ़ी आदमी रहते थे हम सब। फरमान साहब की औलादों में कौन कौन था, कितने लोग थे, आपको याद है कुछ? हमको याद है, हमारी माँ का हमको पता नहीं था। जी जी। हमको तो ये भी पता नहीं कि कब वो सब तारीख़ विलादत या जब उनका इंतकाल हो, वो सब कहीं पर होगा। है, वो है मेरे पास। हाँ जी। हमको तो कुछ पता नहीं था। अब तो एकदम दिमाग बेकार है। इधर करीब 1 साल से हम सख्त बीमार हैं। अब बीमारी क्या है कि वो नए किस्म की है, मतलब ये कि हमको अपने पता नहीं कि हमको क्या है। जी जी समझ रहे हैं। हाँ, और वो बिल्कुल अपसेट हर घड़ी। जैसे अभी आपको देखा ना, 5 मिनट के बाद हमको पता ही नहीं कौन आदमी आ चुका है। तो ये बताइए आपने किस कॉलेज में पढ़ाई की है? ओ कॉलेज तो ये हम सीएम कॉलेज। सीएम कॉलेज दरभंगा? अच्छा अच्छा, हाँ दरभंगा। तो सीएम कॉलेज तो अभी है ही है। जी जी। अब आर्ट साइंस अलग हो गया, पहले एक तो था दोनों। फिर पढ़ा भी रहे थे आप? नहीं, पढ़ाया नहीं है? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है। हाँ। पढ़ाया नहीं किसी को। अच्छा, पढ़ाया नहीं है ना, हम टीचर ये कॉलेज में कभी गए ही नहीं। टीचर मैंने हाई स्कूल वाले में गए, पलामू कहाँ कहाँ। फिर बाद में क्या करते थे आप? कब के बाद? पढ़ाई करने के बाद? और पढ़ाई करने के बाद उस ज़माने में यहाँ से ग्रेजुएट किया। पहले तो पटना में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, सब कुछ हुआ जी। अच्छा, अब बात नौकरी से वहाँ से हटे सुलेमानिया से, तो जो मस्जिद पर डेरा था चनपट्टी वालों का पूरा अखाड़ा जी। तो उसमें से अक्सर आदमी सब
धीरे धीरे अपना कॉलेज गए, इधर गए उधर गए। लेकिन हम लोग तो अब्बा की वजह से जब तक वहाँ रहे तो हम लोग थे, गांव आए फिर गए आए, असल अड्डा वहीं था। तो वहीं पर हम पढ़ते थे पटना में। लेकिन पटना में पढ़ाई के वक्त के बाद वहाँ से अब्बा चले आए रिटायर करके समझा चनपट्टी, तो हम वहीं रहे पटना में। हमारे बड़े भाई जो थे वो टेलीफोन ऑपरेटर में भर्ती हो गए थे, वो वहाँ से सज्जाद मामू थे, और नाना भी थे उनके बाद सज्जाद साहब। जी जी। बस हमारे वाले तो रिटायर करके यहीं चले आए गाँव। तो फरमान साहब की एक बेटी थी जिनसे आप लोग हैं। जी जी। हाँ। नाजरीन जी। वहाँ मुजफ्फरपुर में दूसरी शादी भी की थी उन्होंने। अच्छा। नाना ने, क्योंकि बेटा नहीं पैदा हुआ, जी। उस फनाक में शायद उन्होंने दोबारा वहाँ पर कोई मुसम्मत थी उनसे अक्द किया था। अच्छा, दोबारा अक्द किया था। हमारे दोबारा नहीं बदले कि सेकंड कहा। हाँ हाँ, समझ गए। हाँ, मुजफ्फरपुर में उनका मतब भी तो था फरमान साहब का। बड़ा भारी। जी जी। कब? जब वो वहाँ से पटना में सुलेमानिया में उनकी भर्ती हुई, जब पटना वहाँ लखनऊ से पढ़ के आए जी। वर्ल्ड फेम का आदमी ओके, तो यहाँ उनको तुरंत प्रिंसिपल बना कर रख लिया सुलेमानिया में। जी जी। नवाब साहब ने मदरसा देख लो ना। हाँ, देखा है। हाँ, तो उस मदरसा का जन्म हुआ उन्होंने ही जरिए। जी जी, नारायण जी आए, माशाल्लाह। तो उन्होंने ही उसको एस्टेब्लिश किया, और शायद कितने दिन तक वहाँ थे कि उसी बीच में हमारी अम्मा जो थी वो शायद बीमार पड़ गई यहाँ चनपट्टी में। तो बोली तो कहीं जाना आना होता नहीं था, तो तार जाता था टेलीग्राम, टेलीफोन तो था नहीं, कितना ज़माना पहले। तो ये यहाँ से शायद जी। पता नहीं कौन सी जाता था उस ज़माने में, टेलीग्राम जाता था क्या जाता था। तो उससे रिपोर्ट मिली कि माँ को, हमारी अम्मा को यहाँ तबीयत ख़राब थी। तो उस ज़माने में तो टेलीफोन नहीं था, तो तार देता था लोग। चनपट्टी से तार गया नवाब साहब के मदरसा में, अब नाना आके वहाँ ज्वाइन कर चुके थे प्रिंसिपल जी। तो इसी बीच में यहाँ से टेलीग्राम पहुँचा, तो उन्होंने तुरंत जो यहाँ से टेलीग्राम गया था सो नवाब साहब यहाँ भेज दिया कि बेटी की हमारी जो तबीयत ख़राब है, तो हम जा रहे हैं फलानी जगह। तो पता नहीं कौन नवाब थे उस घड़ी, नवाबजन साहब वगैरह या कौन, तो उन्होंने जैसे उस पर लिखा ना कि गया उस दिन छुट्टी इनकी मंजूर नहीं की गई। ये तो एम्प्लॉय हुए ना वहाँ। जी जी। तो इनकी छुट्टी उनको मंजूर नहीं हुई, जो का दरख्वास्त थी। तो उसकी पुष्ट पर इन्होंने लिख दिया कि भाई जा रहे हैं, मदरसा छोड़ के जा रहे हैं, एकदम रिज़ाइन करके जा रहे हैं जी। क्योंकि बेटी बीमारी में तुम देवे करेंगे, इसलिए रिज़ाइन करके जा रहे हैं। यानी कुछ दिन तक मदरसा चला, उसके बाद से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया नवाबी की वजह से। फिर मुजफ्फरपुर आ गए थे। हाँ, तो मुजफ्फरपुर में जो आए तो यहाँ इन्होंने हिकमत शुरू कर दिया। जी जी, हिकमत। अब यहाँ पर तो फिलहाल जो है आप अपने बारे में बताइए। आप शायर भी तो हैं बहुत अच्छे। अच्छे से नहीं, मगर आपने क्या क्या लिखा है? वो तो पूरी किताबें कितनी किताब आपकी यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। एक सेल रवा है और अपना मरसिया, ऐसी और भी मुख्तलिफ़ किताबें आपने लिखी हैं। हाँ। और आपके अशार और नज़्में वगैरह रिसाले में, अखबारों में भी छपे हैं। हाँ, बहुत। हाँ, ये तो मैंने नहीं, पूरा पढ़ा है। उत्तर दक्षिण से लेके इधर दरभंगा में तो उस वक्त इतना ही नहीं था। जी जी जी। तो कुछ शेर याद है आपको अपना? अपनी ज़बान से एक शेर सुना दीजिए कोई भी। हम पूरी किताबें कोई दे देंगे तो किताब मेरे पास है आपकी, कौन सी? यही सेल रवा है मेरे पास। तो उसमें होता है तो अपना शेर तब हमको अपने लिए याद है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अगर याद था भी तो सब भुला गया। अच्छा अच्छा, बंद कर दो। अपना ये कि वो हिंदी में, उर्दू में, पॉज करना खाली। दोनों जबान थोड़ा सा हो सकता है कुछ दिन के बाद कुछ जहन मुतमईन हो। असल
जी जी जी। उसमें हमने कभी हिस्सा नहीं लिया। और लोग घूस लेके जाते थे ट्यूशन कराने, चोरी कराने, फलाना का। अभी मदरसे में चल रही है चोरी बेइंतहा। ये चाहे सुन्नी का हो, शिया का हो, पैसा दे के नंबर बढ़वा दिया, काम का काबिलियत मुस्तकिल। तो वो उस सब में हमने कभी हिस्सा नहीं लिया। स्कूल में मास्टर लोग यार लोग कितने साल टीचर रहे आप? हैं कितने साल टीचिंग की है? टोटल, यानी शुरू पैदाइश से समझिए मौत तक बहुत जगह बुलाए घाट हुए हमारे। जैसे सबसे पहले पलामू 35 साल तक थे। पलामू में पहली ज्वाइनिंग हम लिया था। जी वैसे जी जी। तो हम लोग के पढ़ाई के ज़माने में बहुत शानदार था। यानी हॉस्पिटल से न डॉक्टर नवाब इन लोग कहाँ से चाय बन के यहाँ से जाती थी। और की जैसे उमदा चाय आती थी फारूक ठीक मस्जिद के सामने, जो अभी भी है, लेकिन पिछले ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। हम लोग का सारा ख़त, पूरी दुनिया का ख़त आता था उसी फारूक होटल के पते से। वहाँ उतरा, फिर वहाँ से आ गया यहाँ। तो कहाँ कहाँ पढ़ाया आपने? और कहाँ? और किस किस कॉलेज में पढ़ाया है? स्कूल में? कॉलेज में नहीं, स्कूल में पढ़ाया है ना? स्कूल में। कहाँ कहाँ, किस शहर में? बिस्मिल्लाह, डाल्टनगंज, पलामू। अच्छा, पलामू। और बात नहीं, पलामू में जो रहे ना, काफ़ी दिनों रहे। उसके बाद से जब नज़दीक में आप इनको जानिए, शिया जो थे, अरे क्या पोस्ट था उनका एजुकेशन में? मुर्तज़ा साहब? नहीं, वो हम नाम भूल रहे हैं। अरे मिनिस्टर जो थे तो शिया, उनके बाप, अब हम सबका नाम ही भूल गए। तो अच्छा, वो मंजूर, मास्टर मंजूर साहब मरहूम, हमारे बहनोई आले साहब, यानी कमन मोहम्मद ये सब के बाद जी। ये सब उन्हीं का अंडर में थे। बाद में वो शिया मिनिस्टर। आप क्या पढ़ाते थे हम उसमें कुछ नहीं पढ़ाते। स्कूल में? आप क्या पढ़ाते थे बच्चों को? और जब हमने ज्वाइन किया था तो पहली ज्वाइनिंग हमारी हुई, हमको याद नहीं, डाल्टनगंज फारूक होटल था ना, उसी में हम लोग का ख़त आता था। चनपट्टी में आने में देर लगती है, होटल में रोक जबे करता है, रोज़ वहीं पर चिट्ठी आती थी तमाम पूरी। ये मौलवी जावेद साहब अफ्रीका में थे, कहाँ कहाँ सब चिट्ठी उन्हीं वहीं होटल में आती थी। अच्छा। तो एक दिन हम बीए करने के बाद यहाँ फारूक होटल में गए थे, तो अखबार में, इंडियन नेशन में टीचर की भर्ती का था ऐलान, अप्लाई करने का, डाल्टनगंज में। तो वहीं पर बैठे बैठे हमने को खत लिख दिया।